नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रही हैं गौरव का चश्मा। क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सियासत से संन्यास ले लेना चाहिए? क्या बहन जी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए? क्या बहन जी की उम्र इतनी हो गई है कि अब वह राजनीतिक फैसले नहीं ले सकती हैं? क्या बहन जी को पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाना चाहिए? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहा है उत्तर प्रदेश का एक नेता। और ये बात वह नेता क्यों कह रहा है, हम उसकी जड़ तक भी जाएंगे और आपके सामने उस पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में हो रही है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी सुप्रीमो मायावती वो नेता हैं जिनके बिना, जिनका नाम लिए देश के हर नेता की राजनीति अधूरी है। अखिलेश यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, बड़े से बड़ा नेता हो या फिर छोटे नेता हो जैसे कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, बहन जी के ऊपर बयानबाजी किए बगैर और बहन जी और बीएसपी के बगैर किसी की भी राजनीति पूरी नहीं होती है। कोई बहन जी के ऊपर आरोप लगाकर चर्चाओं में आ रहा है तो कोई बहन जी की तारीफ करके चर्चाओं में आ रहा है। बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती देश की सियासत का वो नाम है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके नतीजे कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बसपा को नजरअंदाज करना, मायावती को नजरअंदाज करना, इतनी हिम्मत, इतनी औकात इस देश की सियासत में किसी भी राजनेता में नहीं है। हाल ही में पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले और देश के एक बड़े किसान नेता, जी हाँ, राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से उनके इस बयान से एक साजिश की महक जो है वो आने लगी है। जी हाँ, साजिश की बू जो है वो राकेश टिकैत के बयान से आ रही है। दोस्तों, जी हाँ, क्या है राकेश टिकैत का बयान, मैं आपको बताता हूं। दरअसल राकेश टिकैत सहारनपुर में थे और सहारनपुर में राकेश टिकैत से कुछ मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा कि बीएसपी जो है वो फिर से खड़ी हो रही है, बीएसपी राजनीति में सक्रिय हो रही है और हाल ही में शमसुद्दीन रईन को बहन जी ने पार्टी से बाहर किया है, ये कहकर कि शमसुद्दीन जो थे वो गुटबाजी कर रहे थे। दोस्तों, जिसके बाद राकेश टिकैत ने एक ऐसी बात कही कि अब उनका बयान जो है वो पूरे प्रदेश में चर्चाओं में है। राकेश टिकैत ने कहा कि बहन जी की उम्र अब ज्यादा हो गई है, 70-75 साल उनकी उम्र हो गई है, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, उनको अपने घर बैठ जाना चाहिए। राकेश टिकैत कौन होते हैं किसी को ये बताने वाले कि उनकी उम्र राजनीति करने की बची है या नहीं बची है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस देश में जिस तरीके से राजनीति में काम किया है, उनका नाम हमेशा इस देश की राजनीति में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। जी हाँ, 4 बार वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और उनके कार्यकाल में जो जो काम हुआ, जिस तरीके से काम हुआ, उसको आज तो आज से आने वाली 100 साल बाद आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी, उनका नाम लेंगी। लेकिन राकेश टिकैत ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को रिटायर होने की सलाह दे दी और कहा कि बहन जी क्या खामखा राजनीति कर रही हैं, उनको घर बैठ जाना चाहिए। क्या राकेश टिकैत जो हैं वो बसपा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? क्या राकेश टिकैत बहन जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या फिर बहन जी के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है वो इस देश में हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में 9 अक्टूबर के बाद से, जब से बीएसपी ने वो बड़ी महारैली की है? जी हाँ, आप देखिए, एक सिनेरियो को समझिए कि जब से बसपा ने 9 अक्टूबर वाली महारैली की और उसके बाद लगातार बसपा सक्रिय और एक्टिव हुई, उसके बाद से बसपा पर तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो हमलावर हो गए हैं। अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आरएलडी हो, सभी लोग जो हैं वो बहन जी पर हमलावर हैं। बहन जी लगातार अपनी पुरानी फॉर्म में वापस लौट रही हैं, लगातार बैठकें कर रही हैं, संगठन में बदलाव कर रही हैं, प्रत्याशी ढूंढने के लिए बोल दिया है, बूथ सेक्टर संगठन जो है उनको पूरा करने के लिए बोल दिया है। बहन जी फुल एक्टिव फॉर्म में आकर काम कर रही हैं और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बहन जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, उनकी उम्र हो गई है। बहन जी की उम्र मात्र 69 साल है। इस देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी उम्र बहन जी से ज्यादा है लेकिन वो सियासत कर रहे हैं। नीतीश कुमार 74 साल उनकी उम्र है, वो सियासत कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं।
लालू प्रसाद यादव 77 साल उनकी उम्र है, वो सियासत कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी 75 साल उनकी उम्र है, वो सियासत कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव, उनकी मृत्यु 82 वर्ष की उम्र में हुई और वो भी उससे पहले सियासत में थे, सियासत कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि राकेश टिकैत कौन होते हैं बहन जी को यह बताने वाले कि उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। बहन जी ने एक बयान में कहा था कि मैं कभी राजनीति से संन्यास नहीं लूंगी, मेरा हर एक क्षण, मेरा हर एक सांस जो है वो बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए समर्पित रहेगा। तो राकेश टिकैत ऐसी बात क्यों कह रहे हैं दोस्तों? दरअसल बात यह है कि ये वही राकेश टिकैत है जो कुछ दिनों पहले तक बहन जी की तारीफ कर रहे थे गन्ने का रेट बढ़ाने को लेकर, जो किसानों के मामले में बहन जी को एक सबसे बढ़िया नेता बता रहे थे, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री बता रहे थे। लेकिन अब जब बहन जी फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रही हैं, उसकी लड़ाई में आ रही हैं, तो राकेश टिकैत जैसे लोग कह रहे हैं कि बहन जी को संन्यास लेना चाहिए। उसके पीछे का कारण यह है कि राकेश टिकैत भाजपा, सपा और आरएलडी के करीबी माने जाते हैं। समय समय पर भाजपा, सपा, आरएलडी और कांग्रेस ने राकेश टिकैत की मदद की है। राकेश टिकैत ने कई बार चुनाव भी लड़े हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीएसपी लगातार जो है वो चीजों में बदलाव कर रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश वो जगह है जो बीएसपी का गढ़ है। वहां पर 30 से 35% के आसपास दलित वोट है और दलित वोट में बड़ा वोटर जो है वो जाटव समाज का वोट है। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीएसपी फिर से रिवाइव हो रही है और जिस तरीके से पार्टी की तैयारी वहां पर चल रही है, वहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक है, अति पिछड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, तो पार्टी की भूमिका वहां पर बड़ी हो जाती है। और बहन जी जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, उनका पश्चिम से एक बड़ा लगाव है और बीएसपी के मजबूत होने से पश्चिम में आरएलडी, भाजपा, सपा, कांग्रेस सबको नुकसान हो सकता है। और इसी बात का दुख दर्द जो है वो राकेश टिकैत को हो रहा है। वरना राकेश टिकैत ने क्या आज तक लालू प्रसाद यादव को कहा, जो कि इतने लंबे समय बीमारी के चलते रहे लेकिन वो आज भी राजनीति में सक्रिय है, उनको कहा कि आप राजनीति संन्यास ले लीजिए? क्या राकेश टिकैत ने नीतीश कुमार को कहा, जो स्टेज पर चढ़कर कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं और उनकी बीमारी का हवाला दे दिया जाता है? उनकी उम्र 74 साल है। क्या राकेश टिकैत ने नीतीश कुमार से कहा? क्या राकेश टिकैत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आप संन्यास ले लीजिए? राकेश टिकैत एक महिला को, एक दलित महिला को और एक ऐसी नेत्री को जो कि सियासत में फिर से वापस आ रही हैं, उनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बसपा अगर मजबूत हो जाती है तो फिर सबकी सियासत, सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और बहन जी की छवि खराब करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है कि बहन जी जो है अब वो खुद से फैसले नहीं ले सकती हैं, वो खुद से फैसले लेने के लिए उस तरीके से उनका माइंड मेकअप नहीं है और उनके खिलाफ एक गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि बहन जी की उम्र हो गई है, वो फैसले, राजनीतिक फैसले सही से नहीं ले पा रही हैं, वो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनको संन्यास ले लेना चाहिए और उनके स्थान पर ये राकेश टिकैत जो है अपने खास करीबी चंद्रशेखर को प्रेजेंट करना चाहते हैं। दोस्तों इसके पीछे की सियासत आप समझिए। कल ही चंद्रशेखर को लेकर एक बयान वायरल था जिसकी वजह से चंद्रशेखर की थूथू चारों तरफ हो रही है। एक तरीके से ये सोच लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद की जो सियासत है वो खत्म, सिमट गई है। और वहीं दूसरी ओर ये लोग जो है राकेश टिकैत, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी जो है, ये लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो बहन जी का विकल्प है। ये लोग चाहते हैं कि बहन जी रिटायर हो, उनकी जगह चंद्रशेखर आजाद ले। ये एक ऐसा नैरेटिव प्रेजेंट करना चाहते हैं देश और दुनिया के सामने कि चंद्रशेखर जो हैं वो बहन जी की जगह आ रहे हैं। बहन जी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया। ये कि नेगेटिव नहीं बोलते हैं, बहन जी के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते, लेकिन उस तरीके की बातें घुमा घुमा कर कहते हैं कि बहन जी की उम्र हो गई है, बहन जी को अब आराम करना चाहिए, उनको राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और ताकि ये वो जो बहन जी वाला स्थान है किसी और को दिलवा सकें। लेकिन राकेश टिकैत जैसे लोग ये नहीं जानते हैं कि बहन जी जो हैं वो आज भी इतनी कारगर हैं। उनकी मात्र उम्र जो है वो 69 साल है और वो आज भी इतनी कारगर हैं, वो आज भी इतनी पावरफुल हैं कि वो सारे फैसले खुद लेती हैं, वो सारी बैठक खुद लेती हैं, वो हर बैठक में खुद जाती हैं, वो मंडल प्रभारियों से खुद मिलती हैं, वो प्रत्याशियों से, प्रभारियों से खुद मिलती हैं, वो अपनी पार्टी के सारे काम खुद करती हैं। और अभी चुनावी रैली होंगी तो बिहार में चुनावी रैलियों में भी जाएंगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनावी कार्यक्रमों में भी रहेंगी। और बहन जी साफ कह चुकी हैं कि एक बार फिर वो 2027 में सरकार बनाने जा रही हैं। तो इसका मतलब ये कि बहन जी 2027 में फिर मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। लेकिन राकेश टिकैत जैसे लोग जो हैं वो
किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन इन लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट होता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट लेकर अपने लोगों को वहां पर फिट करना चाहते हैं। राकेश टिकैत चंद्रशेखर के बहुत करीबी हैं और चंद्रशेखर को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है ताकि वो दलित पॉलिटिक्स को कमजोर कर सके और बहन जी जैसी एक विशाल नेता के सामने, एक आयरन लेडी के सामने उनकी जगह एक चंद्रशेखर जैसे नेता को दे सकें जो कि दलित सियासत को पूरी तरीके से खत्म कर दे और उसके बाद जो देश में बहुजनों की सियासत है, दलितों की सियासत है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसका फायदा सपा, भाजपा, कांग्रेस और आरएलडी को मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, यही वो पूरी बात है जिसको लेकर राकेश टिकैत जो है वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वरना राकेश टिकैत कौन होते हैं ये कहने वाले कि बहन जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए, उनको घर पर बैठ जाना चाहिए। राकेश टिकैत कौन होते हैं? क्या जानते हैं राकेश टिकैत बहन जी ने कितना संघर्ष किया है? क्या जानते हैं राकेश टिकैत कि बीएसपी को यहां तक लाने में बहन जी का कितना बड़ा हाथ है? उनके संघर्ष क्या है? जाहिर सी बात है कि राकेश टिकैत के इस बयान से जो बसपा के समर्थक हैं, जो बहुजन लोग हैं, वो नाराज हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि राकेश टिकैत को इस बयान पर माफी ना मांगनी पड़े। एक बार ऐसा ही इससे पहले भी हुआ था कि जब राकेश टिकैत के पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी और बताया जाता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उस पूरे मामले पर कार्रवाई की थी और अरेस्ट करने के लिए भेज दिया था और बाद में महेंद्र सिंह टिकैत को इस पूरे मामले में माफी मांगनी पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये खबर, ये विश्लेषण कैसा लगा और आप राकेश टिकैत के इस बयान पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।